सेंटेंस मेकिंग से ही आप करीबन 1200 सेंटेंस बना सकते हैं। पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के होते हैं 7 फॉर्म। एम मीन्स होता है एंड मेरिडियन एंड पीएम मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। हेल्प 3 टाइप्स होते हैं और मेन वर्ब के 7 फॉर्म्स होते हैं। फिर हम लोगों ने सेंटेंस मेकिंग सीखी। इसके साथ वेलकम टू इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये पहला वीडियो डेडिकेटेड है सेंटेंस मेकिंग के लिए। सेंटेंस मेकिंग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती हैं उन्हीं को आज हम लोग समझेंगे। इसमें 3 मेन पार्ट को हम लोग समझने वाले हैं। पहला है उसमें वर्ब। वर्ब क्या होती है सबसे पहले उसे समझते हैं हम लोग। वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स सम एक्शन। वे शब्द जो किसी क्रिया या काम को बताते हैं क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया अलग अलग हो सकती हैं। एक मेंटल वर्ब्स होती हैं जो हम लोग मानसिक रूप से क्रियाएं करते हैं, जैसे सोचना, समझना, जानना, मानना, स्वीकारना। ऐसे ही कुछ वर्ब्स नेचुरल वर्ब्स होती हैं, जैसे पानी का बहना, पत्तों का गिरना, हवा का चलना। और कुछ वर्ब्स फिजिकल होती हैं, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना। तो ऐसे सभी वर्ब्स को हम लोग वर्ब कहते हैं। आई वर्क इन हॉस्पिटल, वर्क यहाँ पर वर्ब है। डेविड रीड्स न्यूज़पेपर डेली, इसमें रीड्स वर्ब है। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक और स्पीक ये वर्ब हैं। क्रिया जो होती हैं मेनली 2 टाइप की होती हैं। क्रिया के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं। पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के होते हैं 7 फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब के होते हैं 3 टाइप्स। अब शायद आपने अब तक मेन वर्ब के 3 या 5 फॉर्म्स ही पढ़े हो, लेकिन इंग्लिश में उनके 7 फॉर्म्स होते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग इन्हें समझने वाले हैं। वर्ब्स आपको डेली टेलीग्राम पर दी जा रही थी ताकि आप इन्हें लर्न कर सके। आई होप आप सभी ने इन सभी वर्ब्स को अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा। इन सभी वर्ब्स में हिंदी प्रोनाउंसिएशन के साथ उनका मीनिंग और 3 फॉर्म दिए गए थे। गेट अप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके सेंटर वाले कॉलम में गॉट अप वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लास्ट वाला गॉट अप वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन आज के सेंटेंस मेकिंग में हम लोग सिर्फ पहली वाली फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं। ये सारी के सारी वर्ब्स आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आपको इसका कोई चार्ज पे नहीं करना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। तो ये सभी वर्ब्स सबसे पहले लर्न करिए और उसके बाद ही सेंटेंस मेकिंग के बारे में सोचिए। सेंटेंस मेकिंग इन वर्ब्स को सीखे बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी वर्ब्स के से सेंटेंस बनाने की तरफ। सेंटेंस हम लोग बनाएं इससे पहले आपको कुछ और वर्ड्स सीखने होंगे। पहला वर्ड, वैसे ये सारे वर्ड्स आपको पहले से आते होंगे, लेकिन हम एक बार इन्हें रिवाइज करते हैं। आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे। अब हम लोग बस इन वर्ड्स को और हमारे पास पहले से सीखी हुई वर्ब्स को ऐड करने वाले हैं। बस उनको मिक्स करेंगे और हमारा सेंटेंस रेडी हो जाएगा। देखिए क्या सबसे पहले दिन सीखी थी गेट अप, गॉट अप, गॉट अप। इसमें चूंकि मुझे सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे हाइड कर देता हूँ। अब हमारे पास गेट अप जिसका मतलब होता है उठना, वेकअप मतलब जागना, इनसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है गेट अप। गेट अप से कैसे सेंटेंस बनेगा, पहले रखेंगे हम आई, दूसरा रखेंगे हम लोग मेन वर्ब गेट अप। गेट अप का फर्स्ट फॉर्म, तो आई गेट अप, सेंटेंस हो गया आई गेट अप। सेकंड देखें आई वेकअप। थर्ड वाला सोचें और बोलिए आई ब्रश टीथ। फोर्थ सोचिए आई गेट फ्रेश। फिफ्थ आई वॉश फेस। इसी तरह से आपको इसे यू के साथ बनाना है, तो यू के साथ हो जाएगा यू गेट अप, यू वेकअप, यू ब्रश टीथ, यू गेट फ्रेश, यू वॉश फेस। इन सभी सेंटेंस को बनाते समय 2 पॉइंट याद रखें। पहला लेटर आपको कैपिटल बनाना है, जैसे कि इन सभी में वाई को कैपिटल बनाया गया है। और दूसरा पॉइंट, इन सभी के एंड में आप फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा, जैसे अब के बाद में लास्ट में एक छोटा सा डॉट लगाया हुआ है। ये सेंटेंस जब एंड होता है तब लगाया जाता है। तो दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखें और अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा वी गेट अप, वी वेकअप, वी ब्रश टीथ, वी गेट फ्रेश, वी वॉश फेस। चौथे से बनाकर ट्राई करते हैं हम लोग। दे गेट अप, दे वेकअप, दे ब्रश टीथ, दे गेट फ्रेश, दे वॉश फेस। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लोग सेंटेंस कैसे बना रहे हैं।
ऐसे मैं थोड़ा समराइज और कर देता हूँ कुछ इस तरह से। पहला हमने बनाया आई गेट अप, दूसरा आई वेक अप, तीसरा आई ब्रश टीथ, चौथा आई गेट फ्रेश, देन आई वॉश फेस। आप एरो के साइन से आसानी से समझ सकते हैं कि हमने लास्ट स्लाइड्स में जो सेंटेंसेस बनाए हैं वो कैसे बनाए थे। अब यू वाला भी देख लीजिए, यू गेट अप, यू वेक अप, यू ब्रश टीथ, यू गेट फ्रेश एंड यू वॉश फेस। अब वी से कैसे सेंटेंस बनाया हम लोगों ने, वी से भी देख लीजिए। हमने बनाया था उसमें वी गेट अप, वी वेक अप, वी ब्रश टीथ, वी गेट फ्रेश, वी वॉश फेस। अब ये जो सेंटेंस हमने बनाए हैं, सबसे पहले तो आप इन्हें ट्राई करिए। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। दे गेट अप का मतलब होगा वे उठते हैं। अगर दे गेट अप की जगह हम लोग आई गेट अप कहें तो आई मीन्स होता है मैं, गेट अप मतलब उठना, तो इस तरह से हिंदी होगा मैं उठता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर दे से हिंदी कर लेते हैं, आप आई यू वी से खुद बनाइएगा हिंदी उनका। दे गेट अप वे उठते हैं, दे वेक अप वे जागते हैं, दे ब्रश टीथ वे ब्रश करते हैं, दे गेट फ्रेश वे तरोताज़ा होते हैं, दे वॉश फेस वे मुंह धोते हैं। इस तरह से आप काफ़ी सारे सेंटेंस इन सभी वर्ब से बना सकते हैं। अब तक आप काफ़ी सारे वर्ब सीख चुके हैं। डेली आपको 5 वर्ब्स मिल रही है। इस हिसाब से अगर आपने पूरी 5 वर्ब्स आप सीख चुके थे तो आपने आज ही अपने साथ ही भी वीडियो के साथ ही आपने 5 × 4 यानी 20 सेंटेंसेस अभी बनाना सीख लिए। अब तक आपको लगभग 10 डेज़ में 40 वर्ब्स मिल चुकी हैं। 40 वर्ब्स में अगर आप 5 आपके 4 सब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करते तो 160 सेंटेंसेस आप बना सकते हैं विद हिंदी ट्रांसलेशन। दिन भर में साइंटिफिकली कहा जाता है कि करीबन हम लोग 300 वर्ब यूज़ करते हैं। अगर आप वो सारी 300 वर्ब सीख लेते हैं तो आप इन्हीं सेंटेंस मेकिंग से ही आप करीबन 1200 सेंटेंस बना सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से इसी ट्रिक से। आप बस आयुर्वेदिक का मतलब सीखना है और उसके बाद आपको जितनी ज़्यादा वर्ब सीख सकें उतनी वर्ब यूज़ करनी है। अब हम लोग एक लेवल थोड़ा सा अप करते हैं इन सेंटेंस। ये तो बहुत ज़्यादा इजी सेंटेंस हो गए, अब इनको थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप अप लेके चलते हैं। आप याद रखें कि जब भी हम लोग टाइम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लोग 8 वर्ड को एक प्रीपोजिशन है ये, इसे हम लोग यहाँ पर टाइम के सेंस में यूज़ करेंगे। एट प्लेस के तौर पे भी यूज़ होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसे सिर्फ टाइम के फॉर्म में यूज़ करेंगे। आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग टाइम बताएंगे उसमें 8 पहले लगाएंगे। जस्ट लाइक 8:05 AM, 8:06 AM, 8:07 AM, 8:08 AM या फिर 8:05 PM, 8:06 PM, 8:07 PM, 8:08 PM। इस तरह से अगर आप PM और AM नहीं समझते हैं तो ज़रा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं हम लोग। AM मीन्स होता है एंड मेरिडियन एंड PM मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। AM जो होता है इसे हम यूज़ करेंगे दोपहर से पहले वाले समय में। दोपहर से पहले वाले समय में यानी रात के 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम लोग इसे AM यूज़ करेंगे। और दूसरा PM जो है इसे हम दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक यानी 11:59 तक यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप AM PM का यूज़ करें अपने रूटीन में और सेंटेंस बनाइए। अब आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, यू गेट अप 8:05 AM। और अभी तक हिंदी हो रहा था उसका यू गेट अप मतलब आप उठते हैं, लेकिन अब हम लोग उसमें टाइम भी ऐड कर चुके हैं तो हो जाएगा आप 5 बजे उठते हैं। एक और ट्राई करते हैं हम लोग, यू ब्रश टीथ 8:06 AM, आप 6 बजे ब्रश करते हैं। इसी तरह पाएँ आप जितने भी वर्ब्स आपको आती उन सभी से आयुर्वेदिक सब ट्राई करिएगा ताकि आपको इन सब की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। अब हमने क्या सीखा उस पर एक बार नज़र डाल देते हैं। हमने सबसे पहले सीखा था वर्ब कि वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिनोट सम एक्शन। वर्ब ऐसे शब्द जो हमारे एक्शन को बताते हैं वर्ब कहलाते हैं। फिर हमने सीखा कि टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के टाइप क्या होते हैं। वर्ब के टाइप 2 होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्प 3 टाइप्स होते हैं और मेन वर्ब के 7 फॉर्म्स होते हैं। फिर हम लोगों ने सेंटेंस मेकिंग सीखी, इसके साथ में हम लोगों ने आई यू वी दे ऐसे 4 वर्ड्स और सीखे। फिर हम लोगों ने प्रीपोजिशन एट के साथ में सेंटेंस को बनाना सीखा और इसके बाद में लास्टली हम लोगों ने हिंदी ट्रांसलेशन सीखा कि हम लोग आई गेट अप या इस तरह के सेंटेंसेस में कैसे हिंदी कर पाएंगे। आगे
आने वाले वीडियो में हम लोग बचे हुए सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे। जाते जाते आपको एक होमवर्क दे दें हम। होमवर्क रहेगा, आपको अपना रूटीन तैयार करना है। आप सुबह से लेकर उठते हैं जब, उससे लेकर शाम तक सोने तक का आप जो भी काम करते हैं उन सभी को विद टाइम आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है। और जितने ज़्यादा आप सेंटेंस प्रिपेयर कर पाएँ करिए, और ना सिर्फ लिख कर देखिए बल्कि बोल कर भी देखिए। आप चाहें तो किसी फ्रेंड को साथ में ले लें या फिर आईने के साथ ही इसे प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं, ताकि आपको अपने सेंटेंस को बोलने में कुछ कॉन्फिडेंस जनरेट हो। वैसे हो आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी जाइए, देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ज़रूर किसी ऐसे ज़रूरतमंद को पहुंचाए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी ही लेकर आएंगे आपके लिए, और उसमें बचे हुए सब्जेक्ट के साथ में हमारे सेंटेंस मेकिंग हम लोग करने वाले हैं। इस वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिए, ताकि कुछ जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं लेकिन वो सीख नहीं पा रहे या उनका खर्च नहीं उठा पा रहे, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी आसानी से इंग्लिश सीख सकें। ये नॉलेज पर किसी का अधिकार नहीं होता, हम लोग जितना भी हो सके इसे स्प्रेड करें, अच्छा होगा। तो आप सभी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। लाइक करने से हमें एनकरेजमेंट मिलेगा, ताकि हम लोग और आगे आने वाले दिनों में अच्छे वीडियो आप लोग के लिए ला सकें और इंग्लिश को और आसान बना सकें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप प्रिपेयर करिए। फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जाना है। वहाँ पर हम लोग आने वाले दिनों में हमारे कंटेंट को और आगे बढ़ाने वाले हैं। हम लोग ज़्यादा पोस्ट करेंगे ताकि आप लोग अब तेज़ी से इंग्लिश सीख सकें। तो मिलते हैं फिर आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।